वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल और मैं भी ठीक ठाक हूँ गाइस। ये जो वीडियो है ये परसों रात का मतलब कल रात का वीडियो है। कल रात का वीडियो है। यहाँ पे ना मैं ये कर रही थी कि हमने डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद में ये चटाई बिछाकर ही हम डिनर करते हैं, क्योंकि फिर ऐसे बिना चटाई के ही अगर बैठो ना, छोटा छोटा सा चटाई लेके, तो होता ये है कि बहुत सारे बच्चे जैसे खाते हैं तो चावल वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, पता है घर। तो मतलब एक तो डिनर करने के बाद में फिर उसे उठाने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा आलस आता है, और प्लस बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा दिमाग भी और आउट ऑफ वो चला जाता है। तो फिर मैं अभी ना कुछ दिनों से यही इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़ा सा चटाई ले आती हूँ, उसको बिछा देती हूँ, उसके ऊपर बैठ करके हम खाना खाते हैं। उसके बाद में फिर उसको बाहर झड़ा करके ले आते हैं। फिर भी झाड़ू पोछा किए बिना मुझे आराम नहीं मिलता है, फिर भी मैं अपने तसल्ली के लिए एक बार झाड़ू पोछा और करती हूँ। तो होता इससे ये है कि थोड़ा सा कंझट जो है वो कम होता है। उसके बाद गाइस वो वीडियो रात का ही था। उसके बाद मैं ये जस्ट उसके सेकंड दिन बाद का वीडियो है और सुबह का। तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैं ना सब्जी मेरा बचा हुआ था, तो उसी को मैं निकाल रही थी एक छोटे से प्लेट में, ताकि मैं बर्तन को खाली करूं, क्योंकि मेरे को बर्तन करना है साफ़ अभी। और वैसे तो कल रात को मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, लेकिन थोड़े बहुत बचे हुए थे, क्योंकि बच्चों का पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है गाइस। 16 मार्च से उनका पेपर स्टार्ट हो गया है। दोनों का पेपर एक साथ है, दोनों को मुझे ही संभालना पड़ता है, मुझे ही हेडेक रहता है। तो इस वजह से रात को भी पढ़ाना पड़ता है, तो बर्तन मांजने का समय मेरे बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने बैठो गाइस तो मतलब कि ऐसे ही निकल जाता है ना, वक्त की पता ही नहीं चलता, एकदम हवा की तरह निकल जाता है। तो इस वजह से फिर मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पाई थी। वैसे बर्तन बहुत थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए भी छोड़ दिया था मैंने। और तभी क्या बोलते हैं, सुबह उठ कर के सबसे पहले मैं ये बर्तन वाला ही काम कर रही थी। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, पानी वानी भर रहे थे बॉटल में पीने के लिए। तो मैं देख रही थी बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी करके। तो फिर मैंने भी ये बर्तन वगैरह पानी भरे मैंने भी, और फिर बाबू को पकड़ाया। उसके बाद में ये वीडियो जो है वो डायरेक्ट फिर से रात का है गाइस, जहाँ पे मैं फिर डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मैंने चढ़ाया था एक कढ़ाई में लिया था थोड़ा सा तेल, और तेल गरम होने के लिए वेट कर रही थी। जैसे ही तेल गरम हुआ, इसमें मैंने डाल दिए लहसुन और डाल दिए खड़ा मिर्च, क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ गाइस हमारे छत्तीसगढ़ की फेमस भाजी, बोहार भाजी, जो छोटे छोटे दाने के जैसे रहते हैं, दाने और पत्तियाँ रहती है। बहुत टेस्टी लगता है वो भाजी, और मैं इस साल पहली बार वो भाजी बना रही हूँ, आज पहला बार है मेरा। तो फ़ौरन में सबसे पहले मैंने लहसुन और मिर्च दिया, उसके बाद में फिर एक कटी हुई प्याज भी डाल दिया। दोनों को अच्छे से गोल्डन होने तक भूनेंगे। देख सकते हो आप लोग भून गए थे। इस समय अब हम लोग भाजी को मैंने थोड़ा बहुत सुधार लिया था। सुधारने के बाद में इसको मैं डाल देती हूँ डायरेक्ट ये प्याज और लहसुन के फ़ौरन में। और भाजियों में ना गाइस खड़ा मिर्च का फ़ौरन दो, तो भाजी का टेस्ट जो है ना वो और बढ़ जाता है। तो देखिए भाजी इसी तरह से दिखता है, मैंने आपको दिखाया नहीं, पर अभी आप देख सकते हो छोटे छोटे दाने के जैसे दिखते हैं। इसको खट्टे में बनाया जाता है, मही या दही के साथ भी बना सकते हो आप। तो ये भाजी मैंने ना क्वांटिटी थोड़ा कम ही लिया था, 1 पाव करीबन ही लिया था। वैसे आधा किलो लेना चाहिए था मेरे को। ये भाजी बहुत ज़्यादा महंगी रहती है गाइस, 200 रुपये किलो चलता है ये भाजी। मैंने 50 रुपये में 1 पाव लिया था। भाजी को भुनने के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो इसके पापा ने लेके आए थे बहुत सारे फल फ्रूट, केला, ऑरेंज और चीकू वगैरह ये लेकर के आए थे, और ये खरबूजे लेकर के आए थे। ये जो येलो वाले खरबूजे हैं ना गाइस, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं कलिंदर खाती नहीं हूँ, तो मुझे ये पसंद है, मुझे कलिंदर नहीं पसंद। मैं कलिंदर गर्मी के दिनों में नहीं खाती हूँ, ये खरबूजे ही खाती हूँ। और इसमें तो कलिंदर से भी ज़्यादा विटामिन्स भरपूर रहता है, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, पानी, सब चीज़ रहता है इसमें। इतना ज़्यादा विटामिन से भरपूर रहता है ये वाला जो फल है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये थैला वगैरह में टिफ़िन वगैरह था इनका, तो उसको भी मैंने छोड़ा। और उसके बाद में ये चीकू भी लेकर के आए थे, बड़ा बड़ा सा चीकू था, बहुत मीठे थे। हमने कुछ खाए, कुछ बचे हुए थे। तो इन सारे फल को मैंने ट्रे में लिया और ट्रे में रख दिया है।
क्योंकि ऐसे झिल्लियों में पड़ा रहता है तो ऐसे ख़राब होने का चांसेस रहते हैं। और क्या है, झिल्ली में फ्रिज में फल फ्रूट तो रखना चाहिए नहीं, तो मैं फल फ्रूट हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। तो कभी ज़्यादा फल फ्रूट हो तो ट्रे का उपयोग कर लेती हूँ, और छोटा हो तो छोटी छोटी टोकरियाँ हमारे यहाँ हैं उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि सामने रहते हैं ना तो बच्चे भी खा ही लेते हैं। और हमारे यहाँ बच्चे फल फ्रूट खाते हैं, तो ये हफ्ते में 4-5 दिन फल फ्रूट हमारे यहाँ आता ही आता है। ये अभी जो फल है ये 2 दिन नहीं टिकेंगे, 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, 1 या 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस मतलब क्या है, सब्जी भूनते भूनते एक साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, और एक साथ फिर मैं सफाई भी कर रही थी और समेट भी रही थी प्लस मैं सारी चीज़ों को। और ये जो पेपर में कोने में रखा हुआ है उसमें पपीता रखा हुआ है। और देखिए गाइस, यहाँ पे ना मेरी भाजी बिल्कुल पक चुकी थी, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा दही, क्योंकि इस भाजी को दही के साथ में ही बनाते हैं। मैंने भुना ना प्याज और लहसुन खड़ा मिर्ची के साथ में भुनने के बाद में मैंने टमाटर ऐड किया। टमाटर ऐड करने के बाद में नमक और सारे बेसिक मसाले ऐड किए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर ऐड किया मैंने। उसके बाद फिर उनको अच्छे से भुनने दिया, जब तक टमाटर गले नहीं तब तक हमने भुनने दिया। उसके बाद में गाइस इसमें थोड़ा सा दही डाला हमने, और ऐसे ही क्वांटिटी में इसको बस 2 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं, और उसके बाद में उतार दूंगी। यकीन मानिए इतना टेस्टी लगता है ना, कभी आप बना करके देखना मोहार भाजी। और एक तरफ मेरी चावल भी उबाल मार रही थी तो उसको भी मैं देख रही थी। तो ये भाजी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, और बोलते हैं कि ऐसा छत्तीसगढ़ की फेमस भाजी है ये, ऐसे बोलते हैं। वैसे हम लोग एकदम ज़्यादा तो नहीं खाते हैं इसको, पर मैंने बीच में भी खाया था एक बार, मैं अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ थी जब खाया था मैंने, और शादी के बाद भी खाया है, मैंने खुद ही बनाया है 2-3 बार। उसके बाद में गाइस ये जो वीडियो है उसके फिर अगले सुबह का वीडियो है। इसमें रात सुबह फिर सुबह है, ऐसा वीडियो इसमें ऐड है। तो ये जो वीडियो है फिर आज सुबह का वीडियो है ये जो वीडियो है। और यहाँ पे मैं गाइस ब्रेड जो स्लाइसेस है उनकी जो किनारियाँ हैं ना उनको निकाल रही थी, क्योंकि मैं अभी बनाने वाली थी आलू कटलेट। इसके लिए मैंने इसके किनारियाँ निकाल करके सारी ब्रेड को रख दिया है, क्योंकि आलू के साथ इसको मिक्स करना होता है बॉन्डिंग के लिए, ताकि जो आलू है वो तेल में जाकर फटे ना। और ये जो किनारियाँ इसकी निकली हुई है इनको मैं धूप में सुखा दूँगी, तो फिर ये बन जाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो वो क्रम्स के लिए, क्रंच के लिए यूज़ होते हैं। वैसे मैंने पहले ही ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं, पर फिर भी इसका फेंकना तो है नहीं, तो फिर इसको क्या करूँगी, धूप में सुखा दूँगी। तो कुछ थोड़ी देर में ही, मतलब 1-2 घंटे में ही ये सूख जाएंगे। फिर मिक्सी में पीस करके दरदरा, हल्का सा दरदरा पीस करके इसको आप कंटेनर में भर करके रख सकते हो, क्रम्स के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे मैं काट रही थी 2 प्याज, क्योंकि इसमें प्याज भी डालते हैं, तो प्याज काट रही थी इसमें। और मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी गाइस। अब बनाना बहुत ही अच्छे लगते हैं, शाम को हल्की भूख में, शाम की स्नैक्स में अगर आप खाओ तो कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा ही आ जाता है। एकदम चीज़ वीज़ डाल करके, एकदम स्पाइसी सारी चीज़ें डाल करके आप बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए प्याज मैंने बहुत बारीक बारीक काट रहा है, क्योंकि बारीक इसको काटेंगे क्योंकि ना बॉन्डिंग करते समय ये फटना नहीं चाहिए तेल में जाते समय, तो इसलिए जो है बहुत पतली पतली काट रही हूँ। और साथ में बहुत बारीक मैंने मिर्चियाँ भी काट ली थी, और साथ में निकाल लिया था मैंने चिली फ्लेक्स। इसमें क्या किया था कि खड़ी वाला जो मिर्च है ना उसको मैंने मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लिया, और उसका चिली फ्लेक्स बना करके एक डिब्बे में रख दिया था, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा वगैरह ये सब कटलेट वगैरह बनाती रहती हूँ तो मेरे यूज़ में आ जाता है, तो रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने ऑरिगेनो भी ले रखा था, तो ऑरिगेनो भी मैंने ले रखा है। और क्योंकि सामान पहले और सारी चीज़ें मैं तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर जो है तलने का काम करूँगी। तो यहाँ पे गाइस इसका मेन पार्ट जो है मैदा, जिसका घोल हम थोड़ा सा मोटा घोल बनाते हैं, और कटलेट को जब हम बनाने के बाद में मैदे के घोल में डुबा करके जब उसमें क्रंच ऐड करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैदा ढूंढ रही थी। मेरे दिमाग में था कि मैदा है ऐसा मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने होली के समय इनको 1 पैकेट मैदा मंगवाया हुआ था, तो मेरे दिमाग में यही था कि सारे सामान कटलेट बनाने के हैं,
लेकिन जब भी मैं मैदा ढूंढ रही थी तो मुझे मैदा मिल नहीं रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि जो पुराने मैदे रखे हुए थे वो लगभग 1-2 साल से रखे हुए थे, तो उनको मैंने फेंक दिया था। बीच बीच में काम आया था, फिर उसको मैंने फेंक दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, ज़्यादा टाइम तक रख के यूज़ नहीं करूँगी इसलिए। तो अभी मिल नहीं रहा था, तो अभी का ये प्लान जो है वो कैंसिल कर रही हूँ गाइज़। बाकी का वीडियो कल देखिएगा। थैंक यू सो मच।